अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज मनीर यूट्यूब चैनल एसएम सरफराज मनीर से। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कूलन लेवल स्विच पर। ये आपके सामने जैसे कि कूलन लेवल स्विच है। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह काम करता है। ये इसके 4 पिन हैं। यहाँ पे हम इसकी कनेक्शन सप्लाई का जैक देते हैं और ये इसकी थ्रेड है जिसे हम रेडिएटर में फिट करते हैं। ये आगे इसका सेंसर है जिस पे पानी टच होता रहे तो ये अपना लेवल फुल बताता है, और जैसे इसे नीचे चला जाए तो ये इंडिकेट कर देता है कि आपका रेडिएटर में पानी कम हो गया है। ये दोस्तों एक बड़ी ख़ास चीज़ है जिससे हमारा इंजन सेफ़ रहता है। आज हम इसकी ड्राइंग की तरफ चलते हैं। ये इसकी ड्राइंग है आपके सामने। ये ABCD 4 पॉइंट होते हैं, जैसे कि आपने इस सेंसर में देखे हैं कि इसके अंदर भी ये 4 पॉइंट है। अब हम इस चारों पॉइंट की आपको डिटेल बताएंगे, ये पॉइंट किस तरह से वर्किंग करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये आपके सामने ये इसकी ड्राइंग है। ये जो आप देख रहे हैं ए पॉइंट, ये इन्होंने लिखा हुआ है आउटपुट टू सोर्स 5 वोल्ट और वोल्ट पॉजिटिव। क्योंकि हमने 12 वोल्ट DC पे काम करना होता है इसलिए हम इसकी ए छोड़ देते हैं। आगे है इसकी बी ग्राउंड, नेगेटिव पावर सप्लाई और ग्राउंड। यहाँ पे हम इसको बैटरी की नेगेटिव दे देते हैं। पॉजिटिव पावर सप्लाई सी वी पॉजिटिव, यहाँ पे हम इसको 12 वोल्ट दे देते हैं। और आउटपुट 1 बॉडी ट्रांजिट स्विच टू ग्राउंड, कनेक्टेड टू ग्राउंड। ये जो इसकी डी है, यहाँ से हम मॉड्यूल को अपना अलार्म दे देते हैं जिससे हमारा ये ऑपरेट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा बैटरी है। बैटरी से हमने इग्निशन यानी फ्यूल की सप्लाई, जैसे हमने जनरेटर स्टार्ट किया तो इसको सी सप्लाई पे 12 वोल्ट DC चले गए। बी इसकी हमने बैटरी से डायरेक्ट दे दी। अभी आगे हमने इसमें रिले लगा दें, मॉड्यूल लगा दें, कोई भी चीज़ लगा दें। जैसे इन्होंने मुख्तलिफ शो किया है, रिले भी, लैम्प भी, साउंडर भी। तो हम इसकी जहाँ पे मॉड्यूल लगा देते हैं, जैसे ही ये यहाँ से सेंसर का पानी नीचे जाता है तो ये यहाँ से सप्लाई हमारी डी एक्टिव हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा इग्निशन की 12 वोल्ट DC यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसने, ये स्विच है हमारा डी पॉइंट, इसने आगे से नेगेटिव जनरेट करनी है। और ये हमारी आउटपुट है डी। ये सेंसर से हमारी नेगेटिव तब ऑपरेट होनी है जब हमारा पानी नीचे चले जाना है। नहीं तो ये तो मैं फिर आपको समझा देता हूँ। ये चारों पॉइंट हमारे सेंसर के हैं ABCD। बी पे हमने इसको डायरेक्ट नेगेटिव दे दी। सी पे हमने 12 वोल्ट DC दे दिया फ्यूल वाली सप्लाई से, जो हमारे ये असर मॉड्यूल्स पे 4 नंबर या 5 नंबर पे फ्यूल होती है DC के। आगे डी इसने तब जनरेट करनी है जब पानी नीचे चले जाना है। इस ड्राइंग के साथ हम आपको दूसरी ड्राइंग्स भी दिखाते हैं जो हमने अपनी बनाई हुई है, तो उससे भी आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। फिर मॉड्यूल में भी आपको दिखाते हैं, जनरेटर पे भी आपको आज लेके जाते हैं और इसका पूरा फंक्शन आपको समझाते हैं। वीडियो आप एंड तक देखें। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमारे साथ रहें। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारी अपनी ड्राइंग बनी हुई है जिसमें हम आपको ये कूलन लेवल स्विच दिखा रहे हैं। ये हमारा ये 3 पिन कूलन लेवल स्विच बना हुआ है। एक सप्लाई इसकी हमने ये नीचे बैटरी की नेगेटिव ग्राउंड के साथ लगाई हुई है। ये हमारी ये पॉजिटिव फ्यूल रिले की आउट से आ रही है। और ये तीसरी सप्लाई हमारी जा रही है 13 नंबर पॉइंट पे। यहाँ पे हमने ये शो करवाया हुआ है कि हमारा जो 13 नंबर पॉइंट है, ये मॉड्यूल के वायर नंबर, ये 50 नंबर जो है कूलन लेवल स्विच पे हमारी ये सप्लाई जा रही है। ये हमारा ये 13 नंबर और उधर से सामने 50 नंबर है। ये 13 नंबर हमारा होता है हार्नेस जैक का नंबर। या मैं ज़रा आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ।
ये हमारा हार्नेस जैक नंबर है, ये हमारा वायर नंबर है और ये हमारा C/L कूलन लेवल स्विच है। ये हमारे वायर के कलर्स हैं, वाइट है। तो ये यहाँ पे हमारे कनेक्ट हो जाता है मॉड्यूल के 50 नंबर पॉइंट पे। और ये हमारा कूलन लेवल स्विच है जो कि यहाँ पे हमारी फ्यूल की ये तार आ रही है पॉजिटिव, एक हमारी ये बैटरी की नेगेटिव आ रही है और एक ये वायर हमारी जा रही है 13 नंबर पॉइंट पे जैक पे। फिर इन दूसरी ड्राइंग्स में कि यहाँ पे ये देखेंगे 13 नंबर वायर हमारी आके ये 7320 मॉड्यूल के 50 नंबर पॉइंट पे लग गई है, जैसे कि आप यहाँ पे 50 नंबर पे देख सकते हैं। और इधर भी ये हमारा 50 नंबर पे कूलन लेवल स्विच है। ये हमारे ATS की ड्राइंग्स है, ये हार्नेस जैक के कनेक्शन है, ये 7320 मॉड्यूल है, ये इसकी सारी ड्राइंग्स बनी हुई है। ये हमने इसके सिग्नल दिए हुए टर्मिनल फॉर सिग्नल, जिससे हम सारे आगे कोई भी अपनी फंक्शंस ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे ये फ्यूल लेवल स्विच है, ये रिमोट स्टार्ट है, फ्यूल लेवल रिमोट रनिंग स्टार्ट, रनिंग वाटर फेल टू स्टार्ट, बैटरी चार्जर 12 वोल्ट DC फेल टू स्टार्ट। ये हमने टर्मिनल सिग्नल दिए हैं, ये हम जाके आपको वहाँ पे मॉड्यूल्स पे भी दिखाते हैं कि ये किस तरह से ऑपरेट होने हैं। और इसका सारा यहाँ पे DeepC के जाके 7320 की सॉफ्टवेयर फाइल में भी आज आपको दिखाते हैं ये किस तरह काम करते हैं। ये आपके सामने हमने लैपटॉप ऑन कर दिया है। ये हम इसकी ना फाइल की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगर फाइल है 7320, इसको हम ओपन करते हैं। और हम इसकी जाते हैं इनपुट्स में, क्योंकि ये स्विच हमारे जितने भी होते हैं ये सारे हमारे इनपुट में फीड होते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं मॉड्यूल है, ये इसकी सारी ऐप्स है जिसमें जो आपको रिक्वायर्ड है आप उसमें जा सकते हैं। अभी हमने जाना है इनपुट में। ये हमारी है ऑयल प्रेशर, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल। हमने इसको फ्यूल लेवल पे कॉन्फ़िगर किया है, आपको ये हम दिखाते हैं। डिजिटल इनपुट C, ये हमने इसको यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर किया हुआ है जी। यहाँ पे डिजिटल इनपुट C में ये यूज़र कॉन्फ़िगर क्लोज टू एक्टिव वायरिंग वार्निंग फ्रॉम सेफ्टी ऑन कूलन लेवल स्विच। इसमें ना हमने आपको जैसे ये फंक्शन हमने यूज़र कॉन्फ़िगर C रखी हुई है, पोलैरिटी क्लोज टू एक्टिव है, एक्शन हमारा वार्निंग है। इसमें हमने वार्निंग रखी हुई है ताकि इंजन में अगर पानी कम होता है तो वो फ़ौरन बंद ना हो जाए, बल्कि वो अलार्म दे, या जिससे हम पानी चलते इंजन में हम उसको फिर से डाल सकें। अगर वो इंजन हमारा पानी गर्म होने की वजह या लेवल कम होने की वजह से लोड पे फ़ौरन बंद होता है तो वो हीट अप होकर पानी सारा बाहर फेंकेगा, जिससे हमारा इंजन और हमारे रेडिएटर का काफ़ी लॉस हो सकता है। ये आर्मी में हमने रखा है फ्रॉम सेफ्टी ऑन, यानी जब हमारा कूलन लेवल स्विच सेफ्टी ऑपरेट करे तब ये हमारा अलार्म जनरेट हो। ऐसी डिस्प्ले हमारी डिस्प्ले पे आएगा कूलन लेवल स्विच। तो अभी हम इसको चलते हैं वापस मॉड्यूल की तरफ और वहाँ पे जाके आपको इसका बाकी फंक्शन चेक करवाते हैं। अच्छा, ये आपके सामने ना कूलन लेवल स्विच का जैक है, ये जैक इसका है और वो सामने आपको कूलन लेवल स्विच नज़र आ रहा है। ये वाला ये हमारे रेडिएटर के अंदर इंस्टॉल हुआ है। ये इसके वायर्स की सप्लाई है।
ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसकी पॉजिटिव 04 नंबर है, इसके ये 1 पे ये नेगेटिव सप्लाई है पर्पल पे, और ये 50 सप्लाई है हमारे मॉड्यूल की तरफ जा रही है। अब ये जैक हम इसको आपके यहाँ पे कूलर लेवल स्विच में लगा के दिखाते हैं। ये यहाँ पे ये कूलर लेवल स्विच फिट हुआ है, ये इसकी सारी वायरिंग है। ये वायरिंग यहाँ से ऐसे चलते चलते ये हमारे हार्नेस जैक में आ गई। अब ये हार्नेस जैक के आगे हमारा पैनल फिट हुआ है वहाँ पे। ये हमारे सी पे ये हमारे कूलिंग वाला स्विच है, ये हमारा जनरेटर है, इसको हम स्टार्ट करवाते हैं और आपको इसका फंक्शन चेक करवाते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ये 50 नंबर है, यहाँ पे हमारी ये कूलिंग लेवल स्विच की सप्लाई आ रही है। ये हमारा सारा प्रोसेस है और हम इसको मशीन पानी ड्रेन करवा के आपको चेक करवाते हैं। ये अभी नॉर्मल चल रहा है, इस पर कोई अलार्म नहीं होगी। अब हम इसको पानी ड्रेन करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये पानी ड्रेन होने से अलार्म तेज होती है। तो आगे हम चलते हैं इसकी तरफ। छोटा सा ड्रेन पाइप है, ये इसको खोल के आप पानी ड्रेन करवा के आपको बताएं। इसका कलर इसलिए इस तरह से है कि इसमें हमने कूलर लेवल जो है ना वो कूलर का डाला हुआ है, जिससे हमारा पानी ज़्यादा गर्म ना हो, अंडर टेम्परेचर पे भी जाके पानी बॉयल ना हो। ये पानी अभी ड्रेन हो रहा है, आगे अभी हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आगे लाने में क्रिएट हुआ है या नहीं। अभी इसके लाने में क्रिएट नहीं हुआ, अभी इसको देखते हैं कि कितनी देर में लाने में क्रिएट हो जाते हैं। तो आपके सामने ये जैसे जो भी ये पानी में थोड़ा वेट करते हैं, जैसे पानी ड्रेन हो रहा है देखते हैं कि ये लाइन कब तक क्रिएट हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ से पानी डाला जा रहा है, अलार्म चेक करना है कि ये अलार्म जैसे कि आपके सामने कि अब ये यहाँ से अलार्म खत्म हो गया, तो इसका ये